गुड मॉर्निंग। मैथ्स 1 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मैथ्स के एक नए ट्रिक के साथ। हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमारे पास दो संख्या है, दो संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ने पर 30 है, कुछ भी दिया रहेगा, और उन दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाने पर 10 आता है। कोई दो संख्या है, उसको जोड़ने पर 30 आ रहा है, घटाने पे 10 आ रहा है, तो आपको बताना है कि उन संख्याओं को गुना करने पर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल 2 सेकंडों में उसका आंसर आएगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन, क्या कहने का मतलब है, जब कभी भी आपको योगफल दिया हुआ हो, अंतर दिया हुआ हो और क्या निकालना हो, गुणनफल निकालना हो, या फिर ऐसा कहिए इन तीनों में, योगफल में, अंतर में, गुणनफल में कोई भी दो दिया हुआ हो, तीसरा निकालना हो, तब ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास योगफल दिया हुआ है 30, अंतर दिया हुआ है 10, निकालना है गुणनफल। देखिए ट्रिक तो 2 सेकंड का है, लेकिन होता क्या है मैथ्स में कि ट्रिक हम अक्सर भूल जाते हैं, तुरंत पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो हम तो समझते हैं कि ट्रिक कैसे बना है, 2 मिनट में फिर हम ट्रिक ले आएंगे। ओके, और अगली बार से अप्लाई करेंगे ट्रिक, बट हम समझते हैं ट्रिक आया कैसे है। अच्छा, यहां पर बात किया गया है दो संख्याओं के योगफल का। तो आप मान लीजिए कि दो संख्या जो है वो हमारे पास a है और एक संख्या b है, a प्लस b, ये दो संख्याओं का योगफल है। ठीक है, और हमारे पास एक और संख्या है a माइनस b, ये उन दो संख्याओं का अंतर है। अच्छा बताइए, ये a प्लस बी है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर है। और अगर हम इस a माइनस बी इसका भी कर दे होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा है। अब देखिए हम करते क्या है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को घटा दें, अगर इसको हम घटा दें, हम इन दोनों को घटा रहे हैं, तो ये हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां घटाएंगे साइन चेंज, माइनस माइनस में हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी साइन चेंज, यहां भी साइन चेंज, और यहां था माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस। देखिए तो ये आपका a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो आपका 2ab ऊपर में और 2ab नीचे में, दोनों ही प्लस में है, दोनों जुट जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4ab, क्या हो जाएगा, 4ab। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। वैसे ये फॉर्मूला अलजेब्रा का है, काफी लोगों को पता भी होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये क्या दिए हुआ है, a प्लस बी मतलब संख्याओं का योगफल क्या स्क्वायर घटाओ a माइनस बी संख्याओं के अंतर का स्क्वायर बराबर 4 गुने a इंटू बी, मतलब संख्याओं के गुणनफल का 4 गुना। हमें संख्याओं का गुणनफल चाहिए, क्या चाहिए, संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो आप क्या कीजिए, ये आपका फॉर्मूला है, या इसको ट्रिक बोलिए, जो बोलना है बोल लीजिए आप इसको ऐसे याद रखिए, a प्लस बी मतलब संख्याओं के योग का स्क्वायर माइनस a माइनस बी मतलब संख्याओं के अंतर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए बी, 4 गुने का गुणनफल, 4 गुने का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला है, या इसको ट्रिक जो बोलना है बोल दीजिए। देखिए अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कहीं पर भी कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन में अगर दो संख्या दिया हुआ हो, दो संख्या छोटी हो बड़ी हो उससे मतलब नहीं है। इससे पिछले वीडियो में बात हम किए थे, वो था 2 अंकों की संख्या के लिए, लेकिन ये अप्लाई हर जगह होगा, हर जगह मतलब हर जगह, कोई भी दो संख्या हो, योगफल दिया हुआ हो, अंतर दिया हुआ हो, गुणनफल दिया हुआ हो, इन तीनों में से
कोई भी दो दिया हुआ है, तीसरा निकालना है, अप्लाई करना है इसका सीधा सीधा। अब देखिए हमारे पास योगफल क्या दिए हुआ है 30 और हमारे पास अंतर क्या दिए हुआ है 10। तो योगफल हमारा हो गया यहां पर 30 का स्क्वायर, अंतर हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुने का गुणनफल। और हमें फाइनली निकालना क्या है, गुणनफल ही निकालना है। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाता है बाबू 900, 10 का स्क्वायर 100 और यहां पर 4 आपके पास जो गुना में है, क्या वो 4 यहां भाग में आ जाएगा और हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा, गुणनफल। अब देखिए 900 घटाओ 100 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 800 भागा का 4, 800 में 4 से भाग कीजिए 200, तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया 200। संख्याओं का योगफल 30 है, अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा 200 होगा। तो ये मैंने बनाया कायदे से, पहले आपको बताया कि ट्रिक कैसे आया, उसके बाद अप्लाई किया। आप इसको अगली बार सिंपली बना दो। कैसे बनाओगे, देखो आपके पास योगफल दिया हुआ है, तो योगफल का स्क्वायर ले लेंगे, 30 का स्क्वायर घटाओ अंतर 10 का स्क्वायर भागा 4, यही आपका आंसर है। योग का स्क्वायर घटाओ अंतर का स्क्वायर भागा 4, 30 का स्क्वायर 900 भागा 100 भागा 4, 800 भागा 4 मतलब 200। आंसर आ गया बिल्कुल 2 सेकेंड में। लेकिन ये ट्रिक आप कई बार भूल जाते हैं, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कई बार कंफ्यूजन हो जाए, तो इसको एक बार 2 लाइन में लिख के ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप यह सॉल्व कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो संख्या है, उस दो संख्याओं का आपके पास योगफल दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है 50। क्या दिया हुआ है 50, और दो संख्या दिया हुआ है और उन दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। अंतर क्या दिया हुआ है, ये दिए हुआ है आपके पास 30। क्या दिया हुआ है 30। आपको इसका गुणनफल बताना है। बताइए, सॉल्व कीजिए बिल्कुल 2 सेकेंड में, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यहां पे हमारे पास योगफल दिया हुआ है, तो ये 50 का स्क्वायर घटाओ अंतर क्या दिया हुआ है 30, तो 30 का स्क्वायर भागा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल। सॉल्व करेंगे 50 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 2500, 2500 घटाओ 30 का स्क्वायर 900 भागा 4, 25 घटाओ 9 कितना आ गया आपके पास 1600 भागा 4, मतलब कि फाइनली आंसर क्या हो गया 400। आई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखने के लिए हमारे मैथ्स फल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी दबाएं। थैंक यू।